जादुई दाल चावल। प्रधानपुर नाम के गांव में वृंदा अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। वृंदा बड़ी ही संस्कारी लड़की थी। सुबह 4 बजे ही उठकर अपने घर के कामों में लग जाती। वो पूरी कोशिश करती कि उसके ससुराल में किसी को भी किसी चीज़ की कोई तकलीफ ना हो। पर वो कहते हैं ना, जिसे कमी निकालनी है वो तो निकालेगा ही। वृंदा की सास और ननद हर वक्त उसके पीछे ही पड़ी रहती थी। एक सुबह उठकर वृंदा पूरे घर में झाड़ू कर रसोई में चाय बनाने जाती है। अरे वृंदा, कहाँ मर गई? ये आंगन में इतने पत्ते कहाँ से आए? काम नहीं करना तो चली जा मायके। अरे क्यों हमारी छाती पर मूंग डालने बैठी रहती है? अपनी सास की आवाज़ सुनकर वृंदा भागते हुए रसोई से बाहर आती है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? माँ जी की बच्ची, ये आजकल की बहुओं के सारे नखरों को अच्छे से जानती हूँ मैं। ये नया नया नाटक अपनी सहेलियों से सीख कर आ रही है ना, तो ऐसी ही बहुएं मुख पर कालिक पोत कर जाती है। राम 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 माँ जी, आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हैं? छी छी छी, मैं सपने में भी ऐसी चीज़ें नहीं सोच सकती। मैं तो 5 मिनट पहले ही आंगन में झाड़ू लगाकर अंदर गई थी। लगता है हवा के कारण पत्ते आंगन में आ गए। मैं अभी साफ कर देती हूँ। वृंदा झाड़ू उठाने जा ही रही थी कि मंजू की नज़र कमरे से निकल रहे महेश पर पड़ जाती है। अपने बेटे को आता देख मंजू जानबूझकर झाड़ू उठाकर झाड़ू लगाने लग जाती है, जिसे देखकर महेश कहता है, यहाँ माँ झाड़ू लगा रही है और तुम सिठानी बनी खड़ी हो। इतना भी कायदा खो दिया है क्या तुमने वृंदा? इस घर में अगर ये दोबारा हुआ तो देखना मुझसे बुरा कोई ना होगा। बेचारी वृंदा करती भी क्या। वो रोती हुई रसोई में चली जाती है और सबके नाश्ते की तैयारी करने में लग जाती है। कुछ देर बाद, रीना, तू घर का ध्यान रखना, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। हाँ माँ, टेंशन क्यों लेती है? मैं हूँ ना घर पर। अगर सिर्फ भाभी अकेले घर पर होती तो टेंशन लेने की बात थी। मंजू तैयार होकर मंदिर चली जाती है, जहाँ उसे उसकी सहेली रेशमा मिलती है। रेशमा के साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी थी। इसे मिलो, ये मेरी भांजी है प्रिया। ग्रेजुएट है, शहर में नौकरी भी करती है। मेरे घर आई है मुझसे मिलने। इसकी शादी की जिम्मेदारी मेरे ही सर पर है। कोई अच्छा लड़का नज़र में हो तो बताना। रेशमा, तेरी भांजी के चेहरे पर तो बड़ी चमक है। काश ऐसी बहू मेरे घर आती, पर कहाँ न जाने मैं उस भिखाराम को अपने घर ले आई। ऐसी फंसी हूँ कि क्या करूँ। वही ना मंजू, कहाँ महेश, कहाँ वृंदा। महेश की शादी तो प्रिया जैसी लड़की से होनी चाहिए थी। होनी चाहिए तो थी, अब होगी भी। वैसे मुझे ना वृंदा फूटी आग बर्दाश्त नहीं। उसे तो मैं अपने घर से निकाल कर ही रहूँगी। मंजू गुस्से में अपने घर जाती है और सीधा रसोई में जाकर वृंदा का हाथ पकड़कर उसे आंगन में घसीट कर ले आती है। अभी मंदिर से लौट कर आ रही हूँ मैं। तेरी जो करतूत है ना, सारी बात पता चल गई है मुझे। बेचारा महेश, उसे तो पता भी नहीं था कि तू इस तरह की औरत है। 2 दिन के अंदर अपने मायके चली जा, वरना पूरे मोहल्ले के सामने महेश तुझे छोड़ देगा, समझी? किसी ने आपको झूठ बोला है माँ जी। मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। हमारे घर पर भी आई हुई बेटी वापस मायके लौट कर नहीं जाती। मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। पर अब कहाँ कोई वृंदा की बात सुनने वाला था। रीना अपने भाई के कान भर देती है और वो भी वृंदा को घर से निकालने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब वृंदा को अपने ससुराल को छोड़कर वापस अपने मायके जाना था। वृंदा सभी घर वालों के झूठे छोड़े हुए खाने को लेकर खाने बैठती है कि उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है और आवाज़ लगाती है, गरीब को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखी हूँ भगवान के नाम पर। बाहर से आवाज़ सुनकर वृंदा अपना खाना छोड़कर बाहर आती है। हाँ बुढ़िया माई, रुको, मैं पैसे लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, बड़ी भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को ही दे दे। इस घर में मुझे किसी भी चीज़ को छूने की इजाज़त नहीं है बुढ़िया माई, पर मेरे हिस्से के झूठे दाल चावल मैं तुझे दे सकती हूँ। वैसे भी इस घर से मेरा दाना पानी आज उठने ही वाला है। कम से कम तू ही इस घर के दाना पानी को चख ले। वृंदा अपने हिस्से का दाल चावल उस बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया पूरा खाना चट कर जाती है
और अपनी प्लेट में 4 चावल और 4 दाल के दाने छोड़ देती है। उसके बाद बुढ़िया वृंदा के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, आज के बाद तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी बिटिया। वृंदा को बुढ़िया के कहे शब्द मात्र आशीर्वाद लगते हैं। वो उसकी जूठी थाली लेकर जैसे ही रसोई में जाती है, उस थाली में रखे चावल और दाल के दाने सोने के दाल और चावल के दानों में बदल जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? चावल के दाने सोने के कैसे हो गए? वृंदा भागकर बाहर जाती है, लेकिन तब तक बुढ़िया माई अदृश्य हो चुकी थी। इन दानों को मैं संभाल कर अपने पास रख लेती हूँ। वृंदा दानों को एक अखबार के टुकड़े में लपेटकर अपने पास रख रसोई से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी वहां मंजू और महेश को अपनी ओर आता देखती है। हे भगवान, कोई चमत्कार कर दे कि ये लोग भूल ही जाए कि ये मुझे घर से निकालने वाले थे। कमरे में सामान पैक करके क्यों रखा है? तुम मायके जा रही हो क्या? मायके किस मुंह से जाऊंगी? कौन रखेगा मुझे? बस चली जाऊंगी, कहाँ पता नहीं। आप लोगों ने मुझे घर से जाने को जो कह दिया है तो। पागल हो गई है क्या? क्या बकवास किए जा रही है? हमने तुझे कब घर से जाने को कह दिया? अरे मुंह धोले, लगता है तू नींद में। और फिर रीना के कमरे में शरबत लेते जाना। वृंदा चौंक गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो अभी हुआ वो सपना था या जो 2 दिन पहले हुआ वो सपना था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कमरे में जाकर अपने दाल और चावल के दानों को अलमारी में रखने के पहले देखती है। रोशनी की चमक के साथ एक चावल का दाना गायब हो जाता है। ये चावल का दाना गायब कैसे हो गया? हे भगवान, मतलब वो बुढ़िया कोई आम बुढ़िया नहीं थी। पर ये चावल का दाना गायब क्यों हुआ? कोई मुझे शरबत देगा या नहीं? रीना की आवाज़ सुनकर वृंदा भागती हुई शरबत बनाकर रीना को देने उसके कमरे में जाती है। रीना शरबत का ग्लास लेकर कहती है, तुम अभी तक गई नहीं भाभी? और ये शरबत है, न चीनी न कुछ। अभी माँ को बुलवाकर तुम्हें पिटवाती हूँ। हे भगवान, दीदी माँ जी को ना बुला पाए, वरना माँ जी मुझे छोड़ेंगी नहीं। रीना अपनी माँ को बुलाने के लिए बोलने की कोशिश करती है, पर उसके दोनों होठ आपस में ही चिपक जाते हैं और रीना कुछ बोल ही नहीं पाती। रीना करती रहती है, पर उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं बाहर आ पाती। पूरा घर रीना का मुंह खोलने की कोशिश में लग जाता है। इसी तरह शाम हो जाती है और वृंदा अपने कमरे में जाती है। हे भगवान, आजकल तो तू मेरे पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गया है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि दीदी कुछ कह ना सके, बस वो मेरी चुगली ना करे, इतना काफ़ी है। कुछ ऐसा कर कि उसकी ज़ुबान वापस आ जाए, वरना पूरा घर ऐसे ही परेशान रहेगा। तभी अलमारी से फिर से रोशनी बाहर आती है। वृंदा जैसे ही उन दानों को देखती है तो फिर से 2 चावल के दाने गायब हो जाते हैं। मतलब ये सब जादुई चावल और दाल के दानों के कारण हो रहा है। एक इच्छा मतलब एक दाना गायब। अब तो मेरे पास बस एक ही चावल का दाना बचा है। पर दाल के दानों से क्या होता होगा? इसके पहले मैं फिर से कोई इच्छा जाहिर करूं और ये एकमात्र चावल का दाना भी गायब हो जाए, उसके पहले एक इच्छा मांग लेती हूँ। फिलहाल तो मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे ससुराल वाले बन जाए और हम खुशी खुशी साथ रहने लगे। मुझसे ये दुख और बर्दाश्त नहीं होता। और ऐसा ही होता है। चावल के दाने अपने आप गायब हो जाते हैं और जादू का जादू चल जाता है। पर उन दाल के दानों में राज क्या था, उसे जानने के लिए तो फिलहाल आपको ज़रा इंतज़ार करना पड़ेगा।